वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। सॉरी गाइस। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी महाभारत के बारे में, महाभारत के प्रमुख किरदार द्रौपदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी के 5 ऐसे रहस्य जो आपने नहीं देख पाए होंगे महाभारत में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के ऐसे 5 रहस्य जिन्हें द्रौपदी के महाभारत में नहीं दिखाए थे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को, बताते हैं हम आपको इसके बारे में। तो महाभारत में द्रौपदी की भूमिका बहुत ही अहम थी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने अपने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे यज्ञनिक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े 5 ऐसे रहस्य जिन्हें आपकी महाभारत में भी नहीं दिखा होगा। पहला, द्रौपदी के पूर्ण कार्य। लोक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब 2 पुण्य कर्म और उसके काम आए। पहला यह कि एक बार द्रौपदी ने गंगा में स्नान कर रही थी, उसी समय एक साधु वहां से स्नान करने आए। स्नान करते समय साधु की लंगोटी पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गए। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देखकर अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा यह कि एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उसी समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी झाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बचाई। दूसरा, द्रौपदी के पति। महाभारत में इतर के अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह अधिकतम 14 पत्नियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा हुआ था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उसी जन्म में द्रौपदी का नाम नलयानी। नलयानी ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे वर मांगा कि मुझे 14 पतियों को चाहिए। तब भगवान शिव ने शर्त रखी कि प्रतिदिन स्नान करने के बाद कुंवारा होना पड़ेगा। इसी प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयानी का पूर्व जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडव में ही थे। युधिष्ठिर थे धर्म के ज्ञानी, भीम थे 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे, अर्जुन अद्भुत योद्धा थे तथा सहदेव ज्ञानी और नकुल कामदेव से भी ज्यादा सुंदर व्यक्ति थे। तीसरा, कर्ण, कृष्ण और द्रौपदी से समानता। द्रौपदी में समानता। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह सांवली थी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी अच्छे मित्र थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाले उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यह खासियत कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। चौथा, द्रौपदी चाहती थी श्री कृष्ण को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कहानी है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी, पर इसमें सच्चाई नहीं है। वह उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि श्री कृष्ण सभी से सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नित्य बिना था। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले आती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देव पुत्र है। वह आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोनों मित्र बन गए। ये भी कहते हैं कि द्रौपदी चाहती थी कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो, जो द्रोण के
पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनका पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावत में अग्निकांड में हो गई, इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के छत्र नेता कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उन्हें उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी के पाणिग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रुपद कौशली उद्देश्य से द्रोण से अपना अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जमाता का उपयोग करना चाहते, तो कृष्ण ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वह स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध को मोहरा नहीं बनना देना चाहते थे। कृष्ण के अस्वीकार से द्रुपद बहुत नाराज हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रुपद ने कहा उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह भी कहा कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित करके अपने अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वध की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखी गई। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती है। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। जी हाँ दोस्तों। पांचवा, द्रौपदी का जीवन। द्रौपदी ने पांचों पुरुषों में विवाह किया था। भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ। मत्स्य वंश के राजा कीचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। बाद में कभी सभी पांडवों ने अन्य महिलाओं से विवाह करके अपने अलग परिवार बसा लिया था। द्रौपदी ऐसे समय अकेली रह गई थी। पांडव से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदर्शना की दासी बनना पड़ा, कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए इसे यज्ञनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी दोनों ने 5 लोगों को अपना पति बनाया था, जो एक बहुत ही बड़े कदम था। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी ने पवित्रता और चरित्र को समाज के समक्ष सही सिद्ध किया। कहते हैं कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल भरा रहा है। 5 पुरुष से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी खुद को अकेले ही महसूस करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अलग अलग पत्नियां कर ली थी जो उन्हें में रमे रहते थे। उन सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तब हुई जब युद्ध के अंत में उसके सभी पुत्रों को सोते समय अश्वत्थामा ने मार दिया। तो ये थी गाइस द्रौपदी से जुड़ी हुई कहानी। द्रौपदी के ऐसे रहस्य जो 5 ऐसे रहस्य जो कि आपको उसमें भी नहीं दिखाई दिए होंगे महाभारत के युद्ध में, महाभारत में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।